हुकूमत को ये प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट ये वाला बेड़ा या ये जिम्मेदारी भी हुकूमत को ही अदा करनी पड़ेगी ना। जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं ज़ाहिर है वो तो इसकी प्रमोशन में किसी हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रमोशन या मार्केटिंग उनका काम तो नहीं है। बिल्कुल की है सर। हमारे साथ इस वक्त यूके से एक फॉर्म है और जर्मनी से, दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड, और उन्होंने बल्कि शुरू भी किया है सर। इस्लामाबाद में भी और हमारे जीबी में भी उन्होंने अपने मेडिकल सेटअप्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बन रहा है सर, और इस्लामाबाद में भी उन्होंने बहुत आलीशान हॉस्पिटल्स अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास में। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है सर पाकिस्तान के लिए, और हमें इस पे मजीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है सर। सही। तो डॉक्टर कैसर साहब, ये अब ज़ाहिर है मैनेजमेंट की इंटेंशन भी है, विल भी है, तो अब अगले जो 1-2 साल हैं उसमें हम ये उम्मीद लगाएं कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का इस वक्त मेडिकल टूरिज़म में, हम उसका मैक्सिमम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस तरह थाईलैंड, कनाडा, इंडिया या मैक्सिको और दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर अरबों डॉलर्स इस टूरिज़म के ज़रिए कमाए जा रहे हैं, तो हमारी इकॉनमी में भी वो ग्रोथ नज़र आएगी इस मेडिकल टूरिज़म के ज़रिए। डॉक्टर साहब, आपको उम्मीद है? देखिए, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। मैं समझता हूँ कि अगर ये सिस्टम सेटल हो जाता है तो ये तो हमारी जो इंडस्ट्री है, ये मेडिकल टूरिज्म को जिसको मैं इंडस्ट्री कह रहा हूँ, ये इतना फ्लरिश करेगा कि ये नंबर 1 मेडिकल टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान बनेगा। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सिस्टम कहीं पर भी नहीं है कि हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे काम कर रहे हैं अपने अपने शोबे में। और वो डॉक्टर्स, हम जब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं मुख्तलिफ शोबे की, तो उसमें वो लोग यहाँ आते हैं, अपने मकाला पढ़ते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, और यहाँ पर वो सर्जरी भी करते हैं। तो अगर हमारा टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो जाता है, हमारा मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, तो हम इन डॉक्टरों को हम यहाँ बुलाएंगे, हम उनको कुछ फीस देंगे, और इसके बावजूद वो यहाँ आके नॉमिनल चार्जेस पे यहाँ पे पाकिस्तान में सर्जरी करेंगे, और बहुत अच्छी सर्जरी होगी। और मैं समझता हूँ कि जब ये इस तरह का सिस्टम शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे कि जो राजा साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा विल, डेडिकेशन, ऑनेस्टी शामिल नहीं होगा, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारा विल और हम चाहते नहीं हो। तो अल्लाह करे कि हमें अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम इस तरह के काम कर गुजरे और हमारे लोगों को और हमारा मुल्क तरक्की करे, और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दे। बिल्कुल सही। और लास्ट क्वेश्चन राजा साहब, फिर आगे हम किसी और दिन भी इस पर एक तवील नशर जरूर करेंगे। तो अगर ये इंडस्ट्री प्रमोट होती है तो बहुत सारे वो डॉक्टर्स जो कि बैरून ममालिक जाकर जॉब करने पर मजबूर होते हैं, अपना फ्यूचर वो पाकिस्तान से बाहर देख रहे होते हैं, शायद वो भी पाकिस्तान में रुककर काम करने को तरजीह देंगे। जब बाहर से लोग इलाज कराने पाकिस्तान आएंगे तो डॉक्टर्स को भी फिर यहीं रुकना पड़ेगा। नो डाउट सर, बिल्कुल। देखिए जी, इस वक्त हम अपना के साथ कर रहे हैं 2 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हमारे डायस्पोर्स है, और इसके साथ साथ जी बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक के डॉक्टर्स एसोसिएशंस जो बने, पाकिस्तानी जो मेडिकल डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और इनकी अपनी विलिंगनेस यही ऐसे कि अपने इलाके को, अपने मुल्क को आके अपने खिदमात सर अंजाम दें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सर, हमें इस वक्त बहैसियत कौम काम करने की ज़रूरत है, लब से मैं से निकल कर हम पे आने की ज़रूरत है सर। ये इलाका परस्ती से निकल कर, मजहबी तफरकों से निकल कर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सर, पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह ताला ने जो नवाजा है, अल्लाह के फजल करम से मैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को देख चुका हूँ, लेकिन जो पोटेंशियल अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है तो एक विलिंगनेस की है, एक टीम की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। और वही डॉक्टर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से जाकर महीने में 15 दिन बाहर सर्व करते हैं, वही डॉक्टर्स लोगों को, अपने पेशेंट्स को कहेंगे कि आप आएँ पाकिस्तान में, हम आपकी खिदमत यहीं पाकिस्तान के अंदर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।